नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्यज्ञ में। मित्रों, हम वैवाहिक जीवन और उससे संबंधित कई विषयों पे अपने पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज का विषय उससे संबंधित तो है लेकिन थोड़ा सा अनूठा है, और वो है कि कुंडली में कुछ ग्रहों के ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं जिससे कि वो व्यक्ति को अवैध संबंध बनाने की ओर प्रेरित करते हैं। अर्थात कुंडली के कुछ ग्रह एक विशेष जातक को, यानी जिसकी कुंडली में वो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना होता है, उसको अवैध संबंध बनाने की दिशा में को बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, और वो या तो स्वतः हो जाता है या कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि व्यक्ति के अवैध संबंध हो जाते हैं। इसके लिए किसी का विवाहित होना या ना होना जरूरी नहीं है, लेकिन विवाह से पहले जो संबंध है उसको अवैध नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो तो फिर हमारा अफेयर्स कह सकते हैं उसको, जैसे लव अफेयर हो गया, लाइक दैट। लेकिन जब कोई व्यक्ति विवाहित होता है और उसके बाद में अन्यत्र उसका कहीं किसी जगह पे संबंध हो जाता है, तो उसको हम विवाह उत्तर संबंध या अवैध संबंध की श्रेणी में रखते हैं। तो ऐसे कौन से योग हैं, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब योग जो हैं विचारणीय हैं, इनके लिए 100% थंब रूल नहीं है, लेकिन मतलब ये उस संभावना को दर्शाते हैं कि यदि व्यक्ति की कुंडली में इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो संभावना है कि उस व्यक्ति विशेष, चाहे वो स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो, वो अन्यत्र अपने संबंध बनाएगा ही। जिस जातक की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में शुक्र स्थित होता है तो वह जातक को अत्यधिक कामुक बनाता है, जिससे वैवाहिक जीवन का सुख नष्ट होता है। क्योंकि अत्यधिक कामुक होने का मतलब ये क्या है कि आदमी नॉर्मल से अधिक काम वासना की ओर हमेशा लगा रहता है, उसका ध्यान। यदि सप्तमस्थ शुक्र यानी कि 7th हाउस का शुक्र इस स्थान में अपनी उच्च राशि यानी मीन राशि में हो तो यह योग और भी प्रबल हो जाता है, जिससे विवाहोत्तर संबंध बनने की संभावना प्रबल हो जाती है, जिससे कि वैवाहिक जीवन का सुख नष्ट होता है। क्योंकि वो फिर व्यक्ति अपने घर के अलावा बाहर अन्यत्र उसका रुझान रहेगा और इससे उसकी घर गृहस्थी में उसका प्रभाव नेगेटिव जरूर आएगा। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य हो तो अन्य स्त्री पुरुष से नाजायज संबंध बनाने वाला जीवन साथी मिलता है, यानी कि जो आपको पार्टनर मिलेगा वो ऐसा होगा कि जिसके कहीं और संबंध होंगे। यदि जन्म कुंडली में शत्रु राशि में मंगल या शनि हो अथवा क्रूर राशि में स्थित होकर सप्तम भाव में स्थित हो तो क्रूर, मारपीट करने वाला ऐसे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और जब इस तरीके के घर में गृहस्थ जीवन में हालात होंगे तो नेचुरली उस व्यक्ति का जो रुझान है वो घर से बाहर हो जाएगा, यानी कहीं कोई सिंपैथेटिक वे में बात करने वाला मिल जाएगा या मिल जाएगी, और धीरे धीरे करके वहां पर नजदीकियां बढ़ने लग जाएंगी और वो भी फिर गृहस्थी में दुष्प्रभाव उसके आने लगेंगे। जन्म कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ शनि की युति होने पर व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम नहीं रखता एवं किसी अन्य से प्रेम कर अवैध संबंध रखता है।
ये भी एक संभावना चंद्रमा और शनि की युति के कारण होती है, क्योंकि शनि जो है वो थोड़ा सा ड्राइनेस लेके आता है, नीरसता लाएगा, और चंद्रमा मन का प्रभाव उस पे नीरसता का पड़ेगा, तो व्यक्ति नेचुरली घर में उसका मन इतना नहीं लगेगा। जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु होने पर जीवन साथी धोखा देने वाला, कई स्त्री पुरुषों से संबंध रखने वाला और व्यभिचारी होता है। वह विवाह के बाद अवैध संबंध बनाता है। उक्त ग्रह दोष के कारण ऐसा जीवन साथी मिलता है जिसके कई स्त्री पुरुष के साथ अवैध संबंध होते हैं। ये सारा कमाल राहु के सप्तम भाव में होने के कारण होता है। और ऐसे लोग अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति अत्यंत लापरवाह होते हैं। यदि जन्म कुंडली के सप्तमेश अष्टम या छठे भाव में हो तो यह पति पत्नी के बीच में मतभेद पैदा करता है। इस योग के कारण पति पत्नी एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। इस योग के प्रभाव से पति पत्नी दोनों में विवाहोत्तर संबंध बन सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की संभावना यहाँ पर प्रबल हो जाती है। इसलिए जिन पुरुष और कन्या की कुंडली में इस तरह का योग बन रहा हो, उन्हें एक दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने अंदर समर्पण की भावना रखनी चाहिए। जन्म कुंडली में शुक्र उच्च का होने पर व्यक्ति के कई प्रेम प्रसंग हो सकते हैं जो कि विवाह के बाद भी जारी रहते हैं। ये क्योंकि शुक्र जो है काम कला का, प्रेम का और भौतिक सुखों का कारक है, और शुक्र जो है वो हम स्त्री को भी इससे हम रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी उसको रिप्रेजेंट करता है शुक्र। तो और वो अगर उच्च का हो जाए तो यानी व्यक्ति का नेचुरली जो है स्त्रियों के प्रति जो रुझान है वो नॉर्मल आदमी से ज्यादा होगा। सप्तम भाव में मंगल अगर होगा तो ये चारित्रिक दोष उत्पन्न करता है, यानी कि आदमी कैरेक्टरलेस हो सकता है। स्त्री पुरुष के विवाहोत्तर संबंध भी बनाता है, संतान पक्ष के लिए भी कष्टकारी होता है, और मंगल के अशुभ प्रभाव के कारण पति पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ती हैं, क्योंकि वह क्रूर ग्रह है और सप्तम में होने के करके वो सेपरेटिस्ट प्लैनेट होने की वजह से उसका घर गृहस्थी का जो अपनी पति पत्नी का जो विशेष भाव है सप्तम भाव, उसको उसने स्पॉइल कर दिया, और व्यक्ति जो भी जातक या जातिका है वो अपने जीवन साथी से उसमें नेचुरली एक डिस्टेंस मेंटेन होने लगेगा, और उस वैक्यूम को भरने के लिए कोई ना कोई बाहरी व्यक्ति जो है उसमें प्रवेश कर जाएगा। द्वादश भाव में मंगल शैया सुख यानी बेड प्लेजर, भोग में भी बाधक होता है। इस दोष के कारण पति पत्नी के संबंध में प्रेम एवं सामंजस्य का अभाव रहता है। यदि मंगल पर ग्रहों का शुभ प्रभाव ना हो तो व्यक्ति में चारित्रिक दोष और इसके साथ साथ गुप्त रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ व्यक्ति जीवन साथी को कोई घातक नुकसान भी कर सकता है, यानी कि उससे उस अपने पार्टनर के लिए जीवन को भय भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थितियां भी बन सकती है। तो मित्रों, ये थी अवैध संबंध विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर एक संक्षिप्त सी चर्चा। आशा है कि मेरे ज्योतिष प्रेमी बंधु बांधव इस योग को कुंडलियों में देख करके और इसकी सत्यता को परखने का प्रयास करेंगे और एक दृढ़ निश्चय पर पहुंचेंगे। धन्यवाद।